परिवार में जब अपने लोग ही दगा दे दे तब एक ही रास्ता दिखता है, वो है पार्टीशन सूट का। तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि पार्टीशन सूट कब और कैसे करें। देखिए, हर परिवार में देखा जाता है कि भाई के साथ हो, चाचा के साथ हो, मतलब या कोई भी पड़ोसी है उसके साथ हो, तो संपत्ति का विभाजन पूर्वज से चलता आया है। पैतृक संपत्ति है या जैसा भी संपत्ति है, अगर वो पिता की संपत्ति है, दादा की संपत्ति है, परदादा की संपत्ति है या नाना की संपत्ति है, तो अगर ये पूर्वज से चलता आया है और उसका सही से विभाजन नहीं हुआ, सही से जो है भाइयों को, जो उनके एक तरह से वंशज है, उनको हिस्सा नहीं मिला, तो उसके लिए होता है ये पार्टीशन सूट। लेकिन समझना बेहद जरूरी है कि पार्टीशन सूट कब और कैसे करना चाहिए, क्या सब नियम को फॉलो करना पड़ता है इस पार्टीशन सूट में। बार में तो अलग अपना संपत्ति को अलग करने के बहुत सारे नियम है, बहुत सारे जो है यहाँ पे नियम है जिसके तहत आप जो है अपने संपत्ति को अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अब आपका कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, परिवार में आपकी बात को कोई नहीं सुन रहा, आप चाह रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है, उनको मन में ऐसा लगता है क्या कर लेगा, जो करना है कर लो, संपत्ति उनके दखल में है, वो नहीं देने वाले हैं, वो ऐसा सीधा बात बोल दिए कि नहीं देंगे। आपने ग्राम पंचायत किया, ग्राम पंचायत में भी कोई सही निष्कर्ष नहीं निकला, आपने अन्य कोई प्रक्रिया किया, उसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सम्मिलित प्रॉपर्टी है और उसको बेच रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, अपना वो काम निकाल रहे हैं और उसमें जो है गलत तरीके से बेच दे रहे हैं कि, तो ये सब मामला भी उत्पन्न लेता है परिवार में। इन सब के लिए ये पार्टीशन सूट है। और पार्टीशन सूट से क्या क्या रोक लगा सकते हैं आप, क्या क्या कर सकते हैं, उसको समझेंगे। देखिए, पार्टीशन सूट जो ये केस है वो एक तरह का अगर बोला जाए तो बंटवारा केस है। और ये बंटवारा केस तब करना होता है जब आप पहले किए गए बंटवारे से संतुष्ट नहीं हैं। मन में आपका सवाल उठता होगा कि क्या पहले बंटवारा हो चुका है, वो पंचनामा है ना, और आपको मंजूर नहीं है, तो क्या पार्टीशन सूट कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप मान लेते हैं क्या होता है कि कोई आज सिविल कोर्ट में है और उसको सिविल कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है, तो वो हाई कोर्ट जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाता है। अगर उसको लगता है कि ये फैसला सही नहीं है, मेरे हित में नहीं है, ये फैसला जो है गलत तरीके से कर दिया गया है, तो वो हाई कोर्ट जाता है। तो उसी तरीके से जो पंचायत का फैसला है, अगर आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो आपके लिए आगे का दरवाजा खुला हुआ है। तो आपके लिए अब जो है विकल्प है पार्टीशन सूट का। मतलब अगर आप पंचायत का फैसला नहीं मान रहे हैं, अब आपका मन में सवाल होगा कि पंचायत का फैसला तो पंचायत पंचनामा बंटवारा जो है वो बहुत पहले हो चुका है ना, ऐसा जो मन में आता होगा कि ये तो बहुत पहले हो चुका है। बहुत पहले भी हो चुका है तो भी आप पार्टीशन सूट कर सकते हैं अगर आपको लगता है ये सही तरीके से नहीं किया गया बंटवारा है, मतलब ये गलत तरीके से किया गया है, तो आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है, आप पार्टीशन सूट कर सकते हैं। तो पार्टीशन सूट उस कंडीशन में आपको करना होता है जब आपका बात आपके परिवार के लोग समझने को तैयार नहीं है। वो नहीं समझने को तैयार है कि आप क्या चाह रहे हैं, आप अपना हिस्सा अलग करने को चाह रहे हैं, वो नहीं करने को तैयार है, वो अपना आपको कागज दिखाने को तैयार नहीं है, किसी बात के लिए संपत्ति में आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस दरमियान आप क्या करेंगे? आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? बस एक ऑप्शन बचता है, वो है पार्टीशन सूट का। और पार्टीशन सूट अगर आप दायर करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं लगता। ऐसा नहीं कि कोर्ट जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको कोर्ट फी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जो है, जो भी वकील है वहां पे, वकील अब पार्टीशन सूट ही तो करना है, बंटवारा ही तो करना है, इसमें सभी वकील सब अच्छे ही हैं, है ना। तो जो वकील आप अगर किसी कोई आपके नजदीकी लोग हैं, आप उनको जान रहे हैं, तो उनके संपर्क से भी बात कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उनको सेलेक्ट करके पार्टीशन सूट केस जो है फाइल कर दें। पार्टीशन सूट करने के बाद कोर्ट का फैसला किस तरह से होता है उसको आप पहले डिस्कस करते हैं, है ना। कि पहला जो सवाल था कि पार्टीशन सूट कब और कहां किया जाता है, तो पार्टीशन सूट कब किया जाता है ये आपको पता चल गया।
कहाँ किया जाता है? तो न्यायालय में, यानी सिविल न्यायालय में आपको जाना है, ठीक है। आप अनुमंडल में जाएंगे, है ना। अब बहुत जगह अनुमंडल से ही जो है सिविल का कोर्ट है वहाँ पे, ठीक है। आप वहाँ पे जाके जो है पता करेंगे, या डिस्ट्रिक्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट में पता करेंगे, जहाँ भी है। तो आप यानी आप न्यायालय जाना है, जो आपका नज़दीकी न्यायालय है, और वहाँ पे आप पार्टीशन सूट केस फाइल कर सकते हैं। दूसरा है कि कोर्ट का फैसला किस तरीके से होता है, उसको देखें। पार्टीशन सूट करने के बाद जो कोर्ट का फैसला होता है, उसको अगर देखा जाए तो सबसे पहला ये होता है कि प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन, मतलब अगर मान लेते हैं ये जो 42 नंबर की प्रॉपर्टी है और इसके सामने एक बहुत अच्छा सा सड़क है, और ये जो है सड़क है ना, ये मतलब इसका वैल्यूएशन बढ़ा देता है। अब इसको कोई अकेले हिस्सा नहीं ले सकता, मतलब अगर इसको कोई अकेले चाहे ना कि ये मेरे हिस्से में है, तो अगर पंचनामा बंटवारा हो भी चुका है तो ये गलत होगा। इसलिए कि अगर सड़क गुजर चुका है तो ये जो बंटवारा है ना, ये सही नहीं है। हाँ, लेकिन पंचनामा बंटवारा को अगर आप उस समय एक्सेप्ट किए हैं, अगर वो उसमें दलील देता है कि आपका वहाँ पे सिग्नेचर है, आप उस हिसाब से संपत्ति को अलग भी किए, मतलब कि ये संपत्ति का उन्होंने दाखिल खारिज कराया और आपने अपना अलग कराया, उस केस में उसका प्लस पॉइंट ज़्यादा होगा। आप जा सकते हैं, आप इसमें हक लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं कि सामने वाला का भी प्लस पॉइंट होगा, इसलिए कि जब ये संपत्ति उसके नाम से है और आप अपना संपत्ति इसके बदले में एवज में कहीं पे लिए हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर ये गलत किया गया है, ये फैसला गलत है, ये जबरन करवाया हुआ है, ये पहले से भी इसमें रोड था, तो उस केस में आपको भी इसमें हिस्सा जरूर मिलेगा, ठीक है। आप उसके लिए न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें होता है कि बहुत लोग मानने को तैयार नहीं, जैसे मान लेते हैं 50 नंबर का प्लॉट है, कोई अकेले लेना चाहता है इसको, लेकिन दूसरा जो है आप जो है यानी उसको मानने को तैयार नहीं है, तो कोर्ट का भी फैसला यही होगा कि अगर इसमें 3 हिस्सेदार है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, है ना। इसको 3 पार्ट में अलग अलग कर दिया जाएगा, किसी को अकेले नहीं दिया जाएगा कोई भी। अब कोई छोटा टुकड़ा है, मान लेते हैं छोटा है, तो काफी छोटा हो जाएगा 3 पार्ट डिवाइड करने में। फिर भी अगर कोई व्यक्ति इसको अकेले नहीं लेना चाहता है, मतलब कि अकेले लेना चाहता है और कोई किसी को ऐतराज है, वो अकेले देना नहीं चाहता, इसमें हिस्सा चाहता है, तो इसको भी कोर्ट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा। मतलब क्या हुआ कि जितना भी प्लॉट नंबर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो आपका प्लॉट तो छोटा हो गया। तो वो बस अगर आप नहीं मान रहे हैं, ठीक है, कि हाँ ये 28 नंबर का प्लॉट है, हमको नहीं देना है, जो भाई हैं, जो चाचा है, उनको जो है इसमें पूरा इसको इनको नहीं देना है, हमको भी हिस्सा चाहिए, तो कोर्ट वही करेगी। अगर उसमें 3 हिस्सेदार हैं, 4 हिस्सेदार हैं, तो 4 पार्ट में उसको कागज तैयार हो जाएगा सबके हिस्से का, ठीक है। तो इस तरीके से उसका ज्यादातर फैसला होता है। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो जितने भी प्लॉट नंबर हैं, जिसको खसरा बोलते हैं या जो भी आप अपने तरफ बोलते हैं, ठीक है, तो उतना पार्ट में इसको अलग कर दिया जाए और इसी तरीके से फैसला किया जाता है। आपका एक बंटवारा का कागज बन जाएगा, मतलब कागज कहें तो डिग्री बन जाएगा कि किसको क्या मिला, और वो फिर मान्य होगा। एक बार पार्टीशन सूट अगर हो गया और एक कोर्ट का अगर फैसला हो गया, तो फिर उसके अगेंस्ट अगर कोई जाना चाहता है तो सिविल के ऊपर जो जितने भी केस जो है कोर्ट हैं वो जा सकते हैं, हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। अब डिपेंड करता है, हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो लेकिन फिर भी एक लिमिट होता है, ठीक है, आपका मामला कितना बड़ा है, क्या है, बहुत तरह की चीजें होती है उसमें भी, जिस पे डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगला जो सवाल है उसको डिस्कस करते हैं। अगला जो सवाल है ये है कि पार्टीशन सूट करने समय क्या सब दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। देखिए, अगर दस्तावेज की जरूरत की बात करें तो सबसे पहला कि अगर आपका पैतृक संपत्ति है तो खतियान जरूरी है, खतियान आपके पास होना चाहिए। खतियान आपका कोई सुधार का तो है नहीं, तो नया खतियान जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लेते हैं आपको क्या क्या हिस्सा दिया गया, वो भी आप डिटेल जो है एक तरह से, अगर आपके पास कोई कागज बना हुआ है जो आपको मान्य नहीं है वो भी आप कर लें। मेन यहाँ पे खतियान है और आपका जो है खतियान के अकॉर्डिंग आपको हिस्सा चाहिए, तो आप जो भी वंशज है परिवार में, आप सिविल न्यायालय से जाके पार्टीशन सूट कर सकते हैं। और इस खतियान में से एक तरह से जुड़े लोग जितने भी लोग हैं सबको पार्टी बनाया जाता है और सबको नोटिस किया जाता है कि आखिर इनका जो हिस्सा है वो आप क्यों नहीं अलग कर रहे हैं।
तो वो अपना उनको अधिकार चाहिए। तो कानून में जो है जितने भी उसमें एक तरह से वंशज होंगे, सभी वंशज को नोटिस करके जो है वहां उनको जवाब देना होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।